एल्विश आर्मी से घबराए हुए हैं बिग बॉस, खौफ खाए हुए हैं अनिल कपूर। इसीलिए तो किया गया बड़ा बदलाव और छीन लिया गया जनता से वोट का अधिकार। अब रोक दी गई लाइव स्ट्रीमिंग। क्या बिग बॉस चल रहे हैं कोई नई चाल? सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि बिग बॉस OTT 3 की लाइव स्ट्रीमिंग रोकी गई। लोगों का ये कहना है कि ये सरासर गलत है। जब आप पैसे पूरे ले रहे हैं तो फिर आपको पूरी लाइव स्ट्रीमिंग दिखानी चाहिए। टास्क चल रहा है, उसके अंदर क्या हो रहा है ये भी जनता देखना चाहती है। इस तरह की बातें लिखी जा रही हैं। तो वहीं कुछ लोग जियो सिनेमा ही अनइंस्टॉल कर रहे हैं। वो बिग बॉस के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि लव कटारिया और विशाल पांडे को घर से बेघर करने के लिए ही ये पूरा स्वांग रचा जा रहा है। बिग बॉस चाल चल रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो उनका स्क्रिप्टेड विनर है उसके लिए लव कटारिया खतरा हो सकते हैं। विशाल पांडे के फैंस भी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कहीं विशाल पांडे और लव कटारिया को दोनों को घर से बेघर ना कर दिया जाए, क्योंकि खबर ये आ रही है कि इस हफ्ते 2 लोगों को घर से बेघर किया जाएगा और जिम्मेदारी जो है अरमान मलिक को दी गई है। और अरमान मलिक और विशाल पांडे लव कटारिया का 36 का आंकड़ा है, इसीलिए उनके फैंस डरे हुए हैं। क्योंकि बिग बॉस ने बड़ा बदलाव करते हुए ये कहा कि अब फैसला घर वाले ही लेंगे कि घर के अंदर कौन रहेगा और घर से बाहर कौन जाएगा। और इसी बीच लाइव स्ट्रीमिंग भी रोक दी गई। तो फिर चिंता तो बनती है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या क्या हुआ है और क्यों हुआ है। दरअसल बिग बॉस के घर के अंदर कोई माइंड गेम खेल रहा है तो वो लव कटारिया है। क्योंकि लव कटारिया ने बाहर वाले को चुटकियों में पकड़ लिया, ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। साई केतन जब बाहर वाले थे तब भी लव कटारिया को पूरी तरह से शक हो गया था और अब फिर से विशाल पांडे और अदनान पर पूरी तरह से शक हुआ है कटारिया को। यहाँ तक कि वो पूरी तरह से जो है वो विशाल पांडे पर शक भी कर रहे हैं। तो इसे ये पूरी तरह से साफ हो जा रहा है कि बाकी घर वालों को जहां मशक्कत करनी पड़ रही है कि बाहर वाला कौन है, उसे कैसे पकड़ा जाए, जबकि सना सुल्तान और साई केतन पहले भी बाहर वाला रह चुके हैं, उसके बावजूद वो नहीं पकड़ पा रहे हैं, वहीं लव कटारिया को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ रही है। इससे ये तो दिखता है कि ये लव कटारिया जो है वो लास्ट तक कैसे गेम को ले जा सकता है, कैसे प्ले कर सकता है और किस तरह से वो गेम को समझ रहा है और गेम में इन्वॉल्व हो रहा है। यहाँ तक कि साई केतन से उसकी लड़ाई हुई, उसके बाद उसने जाकर उसे सॉरी भी बोला। साई केतन अग्रेसिव हो गए, तोड़फोड़ करने लगे, लेकिन वो आराम से एक सेब खाते हुए पूरा नज़ारा देखते रहे, कूल एंड काम। इससे तो ये दिखाता है कि इंसान आगे चल सकता है। पूरी तरह से जो स्टार्टिंग में ये लग रहा था कि लव कटारिया कुछ खास नहीं कर पा रहा है, भले ही यहाँ पर आ गया है, वो छवि बदलकर लव कटारिया अब आगे बढ़ रहा है। तो बिग बॉस नहीं चाहेंगे कि लव कटारिया घर से बेघर हो। लव कटारिया को अगर घर से बाहर निकाला जाता है तो इसमें अगर नुकसान किसी का होगा तो वो बिग बॉस का ही होगा। क्योंकि अभी जो एल्विश आर्मी बिग बॉस को देख रही है, 24 घंटे क्या कुछ चल रहा है पूरा फॉलो कर रही है, लोग देख रहे हैं, विशाल पांडे के भी फैंस देख रहे हैं, तो बिग बॉस नहीं चाहेंगे कि ये TRP जाए। इसीलिए तो ऐसे लोगों को लाया गया था, एल्विश यादव से जुड़े हुए लव कटारिया को, उसके बाद अदनान को भी, जो कि एल्विश यादव के ही नाम पर पूरी रोटियां सेक रहे हैं। तो इसीलिए ये सारा पूरा गेम प्लान जो है वो किया गया है। तो बिग बॉस अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। तो जो फैन आर्मी है, चिंतित है, जो लोग ये सोच रहे हैं कि कुछ बड़ा गेम प्लान बिग बॉस कर रहे हैं, लव कटारिया को घर से बाहर कर दिया जाएगा, तो उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बिग बॉस ऐसा नहीं करेंगे। उन्हें पता है कि उन्हें TRP चाहिए, उन्हें अपना शो चलाना है। तो लव कटारिया घर से बाहर नहीं जा रहे हैं। लेकिन हाँ, जो ये फैसले लिए जा रहे हैं, क्यों लिए जा रहे हैं, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस ने ये फैसला इसलिए लिया कि घर वाले ही डिसाइड करेंगे कि कौन घर के अंदर रहेगा, कौन घर से बाहर जाएगा। क्योंकि कुछ लोग अभी भी घर के अंदर इस तरह से जो कह सकते हैं कि वो बहुत ही सेफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोगों से दोस्ती बनाकर रखिए जिनके पीछे फैन आर्मी खड़ी हुई है, उनसे आप मेलजोल बढ़ाइए ताकि जब आप नॉमिनेट हो तो वो आपके लिए वोट करवा सकें, आपके लिए उनके समर्थक जो हैं वो खड़े हो सकें। तो इसीलिए फेयर गेम नहीं हो पा रहा था। और अब जब बिग बॉस ने ये कह दिया है कि बाहर की जनता जो है वो वोट नहीं करेगी बल्कि घर वाले ही डिसाइड करेंगे, तो ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ फैन फॉलोइंग के लिए लोगों का समर्थन कर रहे थे, उनके पिछलग्गू बने हुए थे, उनके चेहरे से नकाब उठ जाएगा और पूरा गेम फेयर हो जाएगा। तो मुझे लगता है इसीलिए डिसाइड किया गया है। आगे आने वाले दिनों में बड़े बदलाव हो सकते हैं और फिर से वही रूल जो है वो आ सकता है, क्योंकि ये बिग बॉस है, यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो कभी भी बदल सकती हैं। उस पर किसी भी तरीके से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब बिग बॉस ने वायलेंस का भी जो एक नियम बना रखा था कि बिग बॉस के घर के अंदर वायलेंस नहीं हो सकता, फिजिकली आप किसी को हार्म नहीं कर सकते, वो जब रूल उन्होंने अपना तोड़ दिया TRP के लिए, तो ये भी तोड़ सकते हैं।
अरमान मलिक और विशाल पांडे का मामला तो आपको पता ही होगा, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात रही लाइव स्ट्रीमिंग रोकने की, तो ये सारे हथकंडे टीआरपी बढ़ाने के लिए। अब कुछ नया करेंगे तो टीआरपी आएगी। बहरहाल जो कटारिया के फैन आर्मी हैं, जो कटारिया के फैंस हैं, विशाल पांडे के फैंस हैं, उन लोगों के लिए राहत की खबर है कि कुछ बड़ा नहीं होने जा रहा है। लेकिन हाँ, मुश्किलें लव कटारिया की आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि घर के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट किया जाएगा कि अब लव कटारिया के पीछे कोई फैन आर्मी नहीं है, कोई पीछे खड़ा नहीं हुआ है। अब इसके घर के अंदर ही फैसले होंगे, तो लोग उन पर हावी होने की कोशिश करेंगे, जैसे साई केतन उन पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे।